या स्टडी ऑन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं ओम यादव। इसके पहले मैंने पद साहित्य के इतिहास के काल विभाजन कराया था और ये जो है उसका पहला भाग है। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है और ये सन 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक रहा। विक्रमी संवत से लिया जाए तो ये 800 विक्रमी संवत से लेकर के 1400 विक्रमी संवत तक रहा था। अब इसमें दे रहा है इसकी विशेषता और इसके लेखक का नाम पूछता है। तो मैंने क्या किया है कि इसमें जितने भी मैंने कक्षा 9 से लेकर के और 12 तक की जितने भी पुस्तकें हैं और जितने भी जो उसके लेखक हैं जो आदिकाल के अंतर्गत आते हैं सबको मैंने लिख दिया है। इसमें देखिए, इसमें पूछता है कक्षा 9, 10 और 11 में भी पूछता है, कुछ 12 में भी दिया है, ज़्यादा तो नहीं दिया है। तो इसमें दे रहा है आपको कि इनकी विशेषताएं बताना होता है और विशेषताओं के बाद जो है ये इनके लेखकों का नाम होता है। तो विशेषताओं में आदिकाल वीरगाथा काल का नाम है, बता दें आपको। पढ़े होंगे मध्यकाल, कक्षा 7 का जो किताब होता है जो मध्य भारत के नाम से, मध्यकाल भारत के नाम से जाना जाता है, उसमें जो है आपको जो है जो कक्षा 6 का होता है वो प्राचीन काल है और जो 7 का होता है मध्यकाल होता है। और मध्यकाल में ही वीरगाथा काल शुरू हुआ था, जब राजाओं में आपसी जो है टकराव होती थी। एक राजा दूसरे राजा को जो है हड़पना चाहता था, उससे जो है विजय प्राप्त करना चाहता था उस पर। उसी पर यह हिंदी के प्राथमिक काल को जो आदिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसे वीरगाथा काल के भी नाम से जाना जाता है। इसमें देख रहा है आश्रदाता राजाओं की प्रशंसक थे, जो कवि थे उस समय का। तो वह कवि क्या करते थे, कविता लिखते थे किस पे, राजा पे, जिस पे वो आश्रित रहते थे। तो आश्रदाता राजा जो होते उसकी प्रशंसा क्या करते थे। दूसरा तरह सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था। मैं बताया जब वहाँ से मुस्लिम शासक आए जब इंडिया पर आक्रमण करने के लिए, तो उस समय के यहाँ के राजा जो है अलग अलग भागों में जो है अलग अलग राज्य कर रहे थे। तो राष्ट्रीय एकता नहीं था, जिसकी वजह से ये गुलाम बनते चले गए। तो उसमें सामूहिक राष्ट्रीय भावनाओं का अभाव था। युद्धों के सुंदर एवं सजीव वर्णन था। जब लड़ाई होगी तो उसी के जैसे वीर रस चलेगा। तो वीर रस जो है, वीर रस की गीतें मिलती है आपको, फिल्मों में देखने को मिलती है, ऐसे भी जो कविताएं मिलती है वीर रस की। तो जब युद्ध होगा तो उसका सजीव वर्णन देता है। चौथा जब दे रहा है कि वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन था। श्रृंगार रस हमेशा जो है नायिकाओं में पाया जाता है या सजावट की जो कार्य होती है उसमें पाया जाता है। पांचवा दे रहा है ऐतिहासिक वृत्तों में कल्पना का प्राचुर्य था। अब इसमें बता दें आपको किसी दो जो है विशेषताओं के पूछता अधिकतम किसी भी परीक्षा में, कक्षा 9 में पूछे या 10 में पूछे या 11 में पूछे या 12 में पूछे, आपको प्रत्येक क्लास में ये प्रश्न संख्या 2 होता है। जो भी पेपर मिलता है कि प्रश्न संख्या 2 होता है और ये 5 प्रश्न करता है। पहले 1 नंबर का होता है, टोटल 5 नंबर का ये प्रश्न होता है। तो आप इसको याद कर ले कि पहला जो आश्रदाता राजाओं के प्रशंसक थे, सामूहिक राष्ट्रीय भावना का अभाव था, युद्धों के सुंदर एवं सज्जित वर्णन था, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन था, ऐतिहासिक वृत्तांतों पे कल्पना का प्रचुरता था। इसमें दे रहा है कि इस युग की जो काव्य थी 2 भाग में बटा था। पहला था प्रबंधन काव्य के रूप में और दूसरा था आपको वीर गीत के रूप में हुआ था। ये जो वीर गीतों के रूप में हुआ था वो आल्हा रुदल जो मोवा के राजा थे, आल्हा रुदल का नाम उदय सिंह था। इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई थी उसी पर जो ये गीत लिखी गई है, उसी पर ये कविता लिखी गई थी। और इसमें तरह प्रबंधन काव्य के रूप में जो पहला भाग था इसका, तो इसमें जो दलपति विजय है और इन्होंने क्या लिखा है, खुमार रासो लिखे हैं। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो लिखे हैं। सारंगधर जो है देख लीजिए इसमें, और सारंगधर जो है हमीर रासो लिखे हैं। नल सिंह जो आपको विजयपाल रासो लिखे हैं। अब्दुल रहमान जो होता है संदेश रासक लिखे हैं। इसमें दे रहा है वीर गीतों के रूप में दे रहा है, उसमें जगनिक है और जगनिक जो आपको परमाल रासो आलाखंड जो है आलाखंड के नाम से जाना जाता है, परमाल रासो काव्य है। नरपति नाल जो है वो
विशलदेव रासो लिखे हैं, केदारनाथ भट्ट जो है वो जयचंद्र प्रकाश लिखे हैं, और मधुकर जो है आपको जय मयंक जस होता है, और एक अतिरिक्त लेखक है जो विद्यापति होते हैं। इस समय क्या होता है, वीर रस में अल्लाह रुदल मोहबा की कहानी है, जिसमें अल्लाह और रुदल उदय सिंह के बीच जो लड़ाई हुई थी, उस समय जो भाषा जब प्रयोग किया गया था उसमें आपको रासों में जो क्या था, रासों में जो प्रयुक्त जो है डिंगल भाषा था, भाव व्यंजन व्यक्त करने के लिए उसने संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, पंजाबी भाषाओं को डाला। इसके साथ साथ जो लिखा गया था अन्य रचना हुई थी वो दोहा, सोरठा, त्रोमर, तोटक, तोमर, उसके बाद से आपकी चौपाई, गाथा, ये जो अलग अलग उस समय की भाषा हुआ करती है जिसमें ये लिखा गया है। उसके बाद ये तरह आर्य था, संद्रिक रोला था, छप्पर था, कुंडली था। याद करने के लिए आप जैसे भी याद करें, पहले और बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको याद करने के ऊपर निर्भर करता है। कई बार बच्चे क्रम से याद करते हैं जिसकी वजह से वो भूल जाया करता है, एक भूल गया तो पूरा भूल जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको याद कर लो, किसी भी क्रम से याद कर लेते हैं तो इसको लिखा जा सकता है। इसे डिंगल भाव व्यंजन को करने के लिए, भाव को व्यक्त करने के लिए, मैंने वीर रस की जो कविताओं में सुनने के बाद जो उस समय के पुरुष थे, नवयुवक थे, उसके बाद वीर रस का भाव भरने के लिए उन्होंने प्राकृतिक, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, पंजाबी, ब्रज, आर्या, सदरिक, रोला, छप्पर, कुंडली, दोहा, सोरठा, तोटक, तोमर और चौपाई, गाथा आदि का उपयोग करके लिखा था। इसको याद कर लीजिए, ये कक्षा 9 से लेकर 12 तक आएगा। इसमें जो है ये लेखकों का नाम, कब परीक्षा में क्या करता, पूछ देगा कुमार दासु किस समय की रचना है, चाहे किस काव्य के रूप का है। तब इसमें जैसे प्रबंधन काव्य के रूप में हम इसको 2 भागों में बांट दिया था, इसलिए कि आपको याद करने में आसानी होगा। ये जो आपका प्रबंधन है और ये जो आपको वीर रस के अंतर्गत आता है, तो इस तरह से आप याद कर लें आसानी से। तो आप आदिकाल या वीरगाथा काल का पूछता है तो दोनों नामों को डाल सकते हैं, लेकिन अगर प्रबंधन काव्य के रूप में पूछता है तो इन सारे लेखों का नाम लिखेंगे, और वीर गीतों के रूप में पूछता है तो इन सारे लेखों का नाम लिखेंगे। याद करते रहे, अपने दोस्तों को शेयर करते रहे। मिलते हैं आप अगले वीडियो में। धन्यवाद।